हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। भैया, वो गोपाल भैया और शकुंतला भाभी, उन्होंने हमें पहचान लिया तो? चुपचाप बैठ जाओ। ऐसा करो, तुम दोनों पल्लू आगे खींचकर गर्दन नीचे झुका लो। खाना सामने देखकर मैं खाना छोड़कर जाऊंगा नहीं। हमें पैसे नहीं, हमें काम चाहिए, नौकरी चाहिए। तुम हमारे कारखाने में पहरेदार का काम करोगे? बड़ी मेहरबानी साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। तुम्हारी माँ और बहन भी काम करेंगी? ठीक है। अरे सुभद्रा, ये तो हमारा भाग्य अच्छा है कि रतन जी जैसा दयालु इंसान हमें मिला। ये मत भूलो कि तुम दोनों गूंगी हो। हमने कितनी बेइज्जती की है शकुंतला भाभी की। उसे हमारे बारे में पता चल गया तब वो हमें नौकरी से निकाल देगा। माफ कीजिएगा बहन जी, आपको तकलीफ दी। क्या आपका भाई, मेरा मतलब वो नया पहरेदार यहाँ आया है? हाँ साहब, मैं खाना खाने के लिए आया हूँ। माँ रुको, हम गोपाल भैया की आवाज कैसे सुन सकते हैं? हम तो गूंगी और बहरी हैं। माँ, शकुंतला भाभी को कुछ नहीं हुआ। सच कहा तुमने, ये दोनों गूंगी बहरी नहीं है। शकुंतला और गोपाल को पता चल गया होगा। इसके पहले कि वो यहाँ पर आए, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। वो हमें पुलिस के हवाले कर सकते हैं। माँ, करने दो, हमें अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। सुभद्रा, बेटी क्या हुआ? सुभद्रा, सुभद्रा क्या हुआ? मुझसे और नहीं चला जाता, नहीं चला जाता। कुछ भी खाने को ला दो भैया। हमने शकुंतला भाभी को कई बार भूखा रखा है। मुझे मालूम है ये सब हमें उसी की सजा मिल रही है। कोंडा जी, बेटा हम माँ बेटी यही बैठते हैं, तो जाकर कुछ खाने को ले आ, कहीं से भी, कैसा भी खाना। माँ, सुभद्रा, मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर? क्या है मंदिर के बाहर? खाना। लेकिन भैया, वहाँ तो भिखारी बैठे हैं भैया। उन्हें खाना मिल रहा है, हमें खाना चाहिए। पेट भरने के लिए भिखारी बन जाते हैं। हाँ, चलो। भैया, वो गोपाल भैया और शकुंतला भाभी। उन्होंने हमें
पहचान लिया तो? चुपचाप बैठ जाओ। कितने दिनों से हम नांदेड़ में भटक रहे हैं, कुछ काम नहीं मिला, जेब में एक पैसा नहीं है, पेट की आंतड़ियां सूख रही हैं। खाना सामने देखकर खाना छोड़कर जाना, पता नहीं इसके बाद खाना मिले ना मिले। ऐसा करो, तुम दोनों पल्लू आगे खींचकर गर्दन नीचे झुका लो। खाना सामने देखकर मैं खाना छोड़कर जाऊंगा नहीं। माँ जी, तुम्हें अचानक माँ की याद कैसे आ गई शकू? इनके हाथ देखिए ना, बिल्कुल माँ जी जैसे हैं। पर माँ के हाथ में तो सोने के कंगन होंगे। और भला माँ यहाँ क्यों आएगी? वो तो अपने घर में खुश होगी। साईं बाबा कृपा करें कि जेठ जी, माँ जी और ननन जी हमेशा खुश रहें, उन पर कभी कोई मुसीबत ना आए। दूसरा मटका कहाँ छोड़ाई? वो माँ जी टूट गया। अरे तू खुद क्यों नहीं टूट गई? नहीं, तुझे तो ये नुकसान भर नहीं होगा। आज से खाना नहीं मिलेगा, समझ गई? जा जाकर बर्तन साफ कर, बर्तन साफ कर जाके। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथ्य कर रहे थे। युद्ध में अनेक अस्त्रों और महाअस्त्रों का प्रयोग अर्जुन पर और अर्जुन के रथ पर हुआ। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने रथ को छोड़ा, रथ से उतरे तो रथ चलने लगा और जलकर राख हो गया। रथ का जो स्वामी होता है उसे रथी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण रथी थे। हमारा शरीर भी एक रथ है और जिसका स्वामी अशरीरी आत्मा है। हमारे शरीर पर बीमारियों के रूप में अस्त्रों और महाअस्त्रों का आक्रमण होता रहता है, लेकिन जब आत्मा रूपी रथी हमारा शरीर छोड़ देता है तो हमारा शरीर भी अर्जुन के रथ की तरह बेजान हो जाता है। उसमें प्राण नहीं रहते। अल्लाह सबका मालिक एक है। साईनाथ, आजकल आपकी बातें गूढ़ होने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे उदाहरणों द्वारा आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। हाँ,
ये रति और रथ किसके लिए कहा आपने? अल्लाह। श्यामा, अब ये रथी इस रथ को छोड़ना चाहता है। साईनाथ, क्या बात है शकुंतला, तुम कुछ उदास लग रही हो। इसे हमारे परिवार की याद आ रही है। थक भी गई होगी। गोपाल, तुम इसे टांगे से लेकर घर जाओ। हाँ, आराम करने दो इसे। जी। साहब जी, हमें पैसे नहीं, हमें काम चाहिए, नौकरी चाहिए। ये मेरी माँ है और ये बहन। काम ढूंढते ढूंढते हम यहाँ बहुत दूर से आए हैं। हम भिखारी नहीं हैं साहब। लगता है ये दोनों बेचारी गूंगी हैं। साहब, आप बहुत दयालु हैं। आप कोई भी काम दीजिए, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार मुझ पर तरस खाइए। तुम हमारे कारखाने में पहरेदार का काम करोगे? बड़ी मेहरबानी साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। तुम्हारी माँ और बहन भी काम करेंगी? ठीक है, कारखाने में काम करने वालों के लिए चाय नाश्ता तुम दोनों बनाओगी। तुम्हारे काम के पैसे तुम्हें अलग से मिलेंगे और तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कारखाने के आंगन में कर दिया जाएगा। गोपाल, यहाँ? हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से गोपाल को रतन जी के साथ तांगे से उतरकर कारखाने में जाते हुए देखा है। तब तो शकुंतला भाभी भी आई होंगी। मैंने अपने साथी चौकीदार से पूछा था। उसने बताया कि रतन जी ने गोपाल और शकुंतला को अपनी संतान की तरह रखा हुआ है। इसका मतलब है अब वो दोनों हमारे मालिक बन गए हैं। बस यही दुर्गति होने लिखी थी हमारे भाग्य में। मैं गोपाल से मिलकर उससे माफी मांग लेता हूँ माँ। नहीं, गोपाल हमें कभी माफ नहीं करेगा। कैसे करेंगे माँ? हमने कितनी बेइज्जती की है शकुंतला भाभी की। उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमें नौकरी से निकाल देगा। ये कौन? ये मत भूलो कि तुम दोनों यहाँ गूंगी हो। हाँ, खोल दो। गोपाल, गोपाल, गोपाल,
गोपाल गोपाल। माफ कीजिएगा बहन जी, आपको तकलीफ दी। क्या आपका भाई, मेरा मतलब वो नया पहरेदार यहाँ आया है? हाँ साहब, मैं खाना खाने के लिए आया हूँ। तुम पहरेदार हो, काम छोड़कर इस तरह घर आने का क्या मतलब होता है? ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूं। दोबारा ऐसी गलती हुई तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रतन जी बहुत दयालु और ईश्वर से डरने वाले इंसान हैं। उनका नाजायज फायदा कभी मत उठाना। खाना खाकर जल्दी काम पर पहुंचो। जी साहब। मेरा छोटा भाई मेरे सामने खड़ा था, लेकिन शर्मिंदगी ने मेरे मुंह पर ऐसा तमाचा मारा था कि उसे अपना मुंह भी नहीं दिखा सका। बैठो बैठो। जय साईनाथ। जय साईनाथ। बैठो, तुम भी लो चाय। जी। गोपाल कहाँ है डिग्री? वो तैयार हो रहे हैं। पियो। क्या हुआ? क्या हुआ शकू? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत बिल्कुल ठीक है दिगरा, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? हाँ, और हमारी शकुंतला माँ। सच शकू? भगवान तुम्हारी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। यास्मीन, रतन जी, आज से शकुंतला घर का कोई काम नहीं करेगी। लेकिन दीदी। रतन जी, बोलो। कारखाने में वॉचमैन की माँ और बहन है ना, जो कारखाने में चाय नाश्ता बनाती है, उन्हें घर ले आओ। आज से वही घर का सारा काम करेंगी। यास्मीन, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। और खाना भी बनाएंगी। हमारी शकुंतला कोई काम नहीं करेगी, वो बस आराम करेगी। गोपाल, तुम चाय पीकर अभी उन्हें यहाँ लेकर आओ। आओ। जी साहब जी। नहीं कोटा जी, हम मालिक के घर पर खाना नहीं बनाने जाएंगे। हाँ भैया, हम नहीं जाएंगे। वहाँ गोपाल भैया और शकुंतला भाभी भी होंगी। हमें पहचान गए और फिर और भैया आप ही सोचिए, जो हमारे लिए खाना बनाती रही है, अब क्या हम उनके लिए खाना बनाएंगे? क्यों नहीं बनाओगी? बड़ी मुश्किल से तो हमारे रहने और खाने पीने का इंतजाम हुआ है। क्या फिर से दर दर भटकोगी? अरे सुभद्रा, ये तो हमारा भाग्य अच्छा है कि रतन जी जैसा दयालु इंसान हमें मिला है। वो जो कहता है हमें करना चाहिए और हमें करना होगा। लेकिन भैया, शकुंतला भाभी। धीरे धीरे बोलो। ये मत बोलो कि तुम दोनों गूंगी हो। शंकर है? जी साहब। मैं इन दोनों को रतन जी के घर ले जाने आया हूँ। लेकिन ये दोनों तो गूंगी हैं साहब जी। पराये लोगों के सामने घूंघट नहीं खोलती हैं। पर बेटे के सामने तो खोलती हैं। मैं इन्हें अपनी माँ और बहन समझूंगा।
यास्मीन, रोकर अपना जी हल्कान क्यों कर रही है? हमारे नसीब में जो लिखा है वही तो होगा। तो क्या हमारे नसीब में बच्चा नहीं है? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है रतन जी, जिसकी सजा भगवान हमें दे रहा है? भगवान ने शकुंतला की गोद तो भर दी, लेकिन मेरी झोली अभी तक क्यों खाली है रतन जी? पता नहीं क्यों आज तक मुझे बच्चा न होने का इतना दुख कभी नहीं था, लेकिन शकुंतला माँ बनने वाली है और मैं माँ नहीं हूँ। ये सच्चाई अब मुझे चुभने लगी है रतन जी, चुभने लगी है मुझे। चुप हो जाओ यास्मीन, नसीब का लिखा कौन मिटा सकता है? क्या कर रही हो? तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा पल रहा है, उससे कुछ हो गया तो? नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो? हम कब से अपने बच्चे के इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। ये कैसा न्याय है भगवान का? जिन्होंने मुझे सहारा दिया, रहने को घर दिया, प्यार दिया, ममता दी, मान दिया, सारे सुख दिए, उन्हीं झोली में भगवान की संतान का सुख क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? उन्होंने हमें अपनी संतान माना और भगवान ने वही संतान नहीं दी। क्यों? क्यों नहीं दी? नहीं, जब तक यास्मीन दीदी और देवता स्वरूप रतन जी को संतान नहीं होती, हमें बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें बच्चा नहीं चाहिए। नहीं दीदी, ये पाप मत करो। मैं माँ नहीं बन सकी, इसका दुख मुझे जरूर है, लेकिन मैं तुमसे ईर्ष्या नहीं करती बेटी। क्या एक माँ कभी अपनी बेटी से ईर्ष्या कर सकती है? नहीं, तुम माँ बनने वाली हो, इसकी खुशी मुझे है, बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम सचमुच पगली हो, इसलिए तुम हमें पसंद हो, है ना रतन जी? हाँ, अब ये रोना धोना बंद करो, नहीं तो हमारा पोता हमेशा रोता रहेगा। ये साईं बाबा की कृपा का प्रसाद है, तो आज से इसका नाम साईं प्रसाद होगा। बहुत अच्छा नाम है। ए जी, ये हमारा साईं प्रसाद आ जाएगा ना, तो हम इसे लेकर शिरडी जाएंगे। साईं प्रसाद को साईं बाबा के चरणों में रख देंगे, हमें भी उनके दर्शन हो जाएंगे।
माँ जी, आरती लीजिए। माँ जी, आप घूंघट में क्यों हैं? यहाँ पराया तो कोई नहीं। अरे शकुंतला, तुम भूल रही हो कि वो गूंगी और बहरी है, तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकती। चलिए साहब जी। चल दिख रहा। अरे उन्हें अगर घूंघट में रहना है तो अपना रिवाज निभाने दो। माँ जी, आपको देखकर मुझे मेरी माँ और सासू माँ दोनों की याद आती है। उनका आशीर्वाद तो मैं नहीं ले सकी। अगर आप हमें और हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देंगी तो मैं समझूंगी कि मुझे मेरी माँ और सासू माँ दोनों का आशीर्वाद मिल गया। आखिर कब तक हम अपने आप को ऐसे छुपा कर यहाँ रहेंगे? कहीं शकुंतला भाभी गिर तो नहीं गई? शुक्रिया माँ जी। ये दोनों तो गूंगी बहरी हैं। फिर इन्हें बर्तनों के गिरने की आवाज कैसे सुनाई दी? कहीं ये दोनों हमसे झूठ तो नहीं कह रही हैं? क्या कह रही हो तुम? वो माँ बेटी सुन सकती हैं? तो फिर गूंगे और बहरे होने का नाटक क्यों कर रही है? मुझे तो इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। अरे कोई है? कोई है? शकुंतला को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अरे कोई है? मेरी मदद करो। कोई है? कोई है? कोई तो आओ। माँ रुको, हम गोपाल भैया की आवाज कैसे सुन सकते हैं? हम तो गूंगी और बहरी हैं। माँ, शकुंतला भाभी को कुछ नहीं हुआ। चलो चलो। सच कहा तुमने, ये दोनों गूंगी बहरी नहीं है। यास्मीन दीदी और रतन जी के आने के बाद इन दोनों के झूठ पर से तो पर्दा उठाना ही होगा हमें। शकुंतला डिक्री, हमने जो नया पेरेडर रखा था ना। कौन, शंकर? हाँ, वो भाग गया है। क्या? अचानक? हाँ, और हैरानी की बात ये है कि वो अपनी तनख्वाह भी नहीं लेकर गया। अपना सामान भी अपने साथ नहीं लेकर गया। वो आएगा। उसकी माँ और बहन तो हमारे घर में ही हैं। हाँ साहब जी, एक बात और, वो दोनों गूंगी बहरी नहीं है। अच्छा, शकुंतला तू उन्हें लेकर आ। हम उन्हीं से पूछते हैं हाँ। कि उनका बेटा ऐसे कैसे भाग गया। मैं अभी उनको लेकर आती हूँ।
माँ जी, माँ जी, माँ जी, कहीं ये दोनों शंकर के साथ तो नहीं भाग गई? शकुंतला और गोपाल को पता चल गया होगा। इसके पहले कि वो यहाँ पर आए, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। जल्दी चलो माँ। माँ, नहीं कोंडा जी, अब मुझसे और नहीं चला जाता। माँ समझने की कोशिश करो। हमने रतन जी को धोखा दिया है। हाँ माँ, वो हमें पुलिस के हवाले कर सकते हैं माँ। करने दो, हमें अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। अरे मुझसे ज्यादा अभाग्यन और कौन होगी। मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं उसके बच्चे को गोद में खिला भी नहीं सकती। मैं यही कहता हूं, शरीर से प्रेम मत करो। इस शरीर में वास करने वाले अशरीरी से प्रेम करो। पंचभूतों से बना ये शरीर अपना कार्यकाल समाप्त होते ही भस्म के रूप में बदल जाएगा। तो इस शरीर पर कैसा मान, कैसा इतराना। जब तक इसमें प्राण वायु है, ये चल रहा है, बोल रहा है, सपनों में उड़ रहा है। फिर पानी के बुलबुले की तरह कब फट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। गुरु नानक जी ने ठीक ही कहा है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। उस मालिक का नाम ही वो जहाज है जो तुम्हें जन्म मरण के सागर से उस पार ले जाएगा। सबका मालिक एक है। माँ जी हैं, मेरे सासू माँ। और ये देखिए, ये मेरे ननन जी हैं। और ये मेरे बड़े भैया। मगर यही तो हमारा पहरेदार शंकर है। पहरेदार? तब तो वो दोनों जरूर माँ जी और ननन जी ही थे। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता था कि वो। लेकिन वो यहाँ अपना घर बार छोड़कर। चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हाँ। साईं बाबा, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना बाबा, रक्षा करना। टांगा रोको। माँ, भैया रुक जाओ भैया। माँ जी रुक जाइए, माँ जी, आपको आपके होने वाले पोते की कसम, माँ जी रुक जाइए। भैया
माँ जी, ननन जी, माँ जी। माँ जी। माँ, भैया, सुभद्रा, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको पहचाना नहीं। और हमने आपसे, अपने पूज्य से, हमने हमारे घर का सारा काम करवाया। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। नहीं बहू, अपराधी तुम नहीं बल्कि हम तुम्हारे और गोपाल के अपराधी हैं। हाँ, हमने हमेशा आप दोनों को कष्ट ही दिए हैं। फिर भी तुम दोनों ने हमेशा हमारा भला ही चाहा है। हम अपने कर्मों से इतने शर्मिंदा थे, तुम्हारे सामने आने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। और हम वहां से भागे भी इसलिए कि अब तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। बहू, मैंने पार्वती के कहने पर तुम्हें... नहीं माँ जी, आप तीनों के लिए मेरे दिल में पहले भी आदर था और आज भी है। हमारा होने वाला बच्चा सचमुच बहुत भाग्यशाली है, जिसे अपनी बुआ का, ताऊ जी का और दादी का प्यार मिलेगा। जो हो चुका उसे भूल जाइए। आज से आप हमारे परिवार का ही एक अंग हैं।